हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई भी सब्सटेंस बेसिक है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर उसमें प्रेजेंट H प्लस आयन के कारण होता है, और जबकि बेस में बेसिक नेचर उसमें प्रेजेंट OH नेगेटिव आयन के कारण होता है। लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कोई भी एसिडिक कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। दूसरे एक और चीज हमने नहीं पढ़ी कि किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पे कोई भी सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, H प्लस आयंस कितना मौजूद है, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा। जो ये सारी चीजें हैं ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है। एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। अब ये क्या करता है एक्चुअली में? ये क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे, डिफरेंट डिफरेंट H प्लस कंसेंट्रेशन पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। सपोज करो कि मेरे पे कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर शो कर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर शो कर देता है, ठीक है, और न्यूट्रल पे कुछ अलग कलर, न्यूट्रल पे ग्रीन कलर का शो कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एच कंसंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, और इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम पेपर बना लेते हैं जिसका नाम होता है पीएच पेपर। ये होता है हमारा पीएच पेपर। देखो किस तरीके का ये पेपर है। इस एक स्ट्राइप होती है, इस स्ट्राइप को हम एसिड में डाल देते हैं या किसी भी सब्सटेंस में डाल देते हैं, उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पे कुछ नंबर दिए होते हैं, जैसे 1 से 14, इसकी एक स्केल होती है, स्केल बनी हुई होती है 1 से 14 तक की, सॉरी 0 से 14 तक की एक स्केल होती है। सपोज करो कि हमने किसी भी सॉल्यूशन में इसको डिप किया और उसका कलर हो गया रेड, तो रेड का मतलब ये होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। जितना ज़्यादा रेड होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा उसमें H प्लस आयंस होंगे, तभी वो एसिडिक हुआ उतना ही ज़्यादा। सिमिलरली अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैंने इसको डिप किया और उसका कलर अगर ब्लू हो गया, तो मैं कहूँगा कि उसमें एच प्लस की मात्रा तो कम है, लेकिन OH नेगेटिव की आयन की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि OH नेगेटिव ही बेसिक नेचर के कारण होता है। तो इस तरीके से पीएच पेपर हमारा काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जूसेस लिए हैं इन्होंने। जैसे गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा HCl होता है, HCl होता है गैस्ट्रिक जूस। इसका इसका वो देखो, इसकी वैल्यू देखो, पीएच की वैल्यू देखो। अच्छा, पीएच भी देख लेते हैं एक बार। पहले ये स्केल पढ़ने से पहले हमें पीएच पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। देखो पीएच क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बताता है कि कितना है उसमें H प्लस आयन। जहाँ पे जो ये पी होता है उसका मतलब होता है पावर। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि मेरे पे सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, मेरे पे कोई सॉल्यूशन है, कोई सा भी, मान लेते हैं कि HCl का हमारे पे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। मुझे पता करना है कि इस HCl सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना है। तो हम किससे पता करेंगे? हम पता करेंगे पीएच स्केल के पास। हम क्या करेंगे, ये स्ट्राइप लेंगे और इस स्ट्राइप को इसमें डाल देंगे, तो उस स्ट्राइप का कलर चेंज हो जाएगा, और उस कलर चेंज को हम इसमें दिए गए ये जो इंडिकेटर्स है ना, कलर वाले इंडिकेटर, इसके साथ मैच करेंगे। सपोज करो कि अगर इंडिकेटर में पीएच की वैल्यू दिखा दी 1, तो पीएच की वैल्यू 1 दिखा दी, तो इससे अब हम एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी बताऊंगा आने वाले समय में, एक फॉर्मूला पुट करके उससे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता लगा लेते हैं। तो जनरली जो पीएच की वैल्यू जो 7 होती है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। और पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो हम कहेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और पीएच की वैल्यू मोर देन 7 है तो हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 से लेफ्ट में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक, और यहाँ पे चले गए तो यहाँ हो गया बेसिक नेचर, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे 7 से आप 0 की तरफ जाओगे, कंपाउंड हमारा एसिडिक होने लगेगा, और उसमें उतना ही ज्यादा H प्लस इंक्रीज होने लगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो H प्लस आयन है उसी के कारण एसिडिटी होती है, ठीक है, कंपाउंड में। सिमिलरली जैसे ही 7 से आप जितना 14 की तरफ जाओगे, उतना ही उसमें क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक नेचर होता है किसी भी कंपाउंड का वो OH नेगेटिव के कारण होता है। आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जूस थे। जैसे गैस्ट्रिक जूस हमारा HCl होता है जो हमारे पेट में होता है, उसका पीएच कितना होता है? 1.2, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद देखो लेमन जूस होता है, लेमन जूस का अबाउट कितना है? 2.2। ठीक, ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, बस कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। जो हमारा है प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है उसका जो पीएच होता है ऑलमोस्ट लगभग 7 के आसपास होता है, और जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो हमारा 7.5 होता है।
अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो कितना है, 10 है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, 14 होता है उसका पीएच। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच एंड पीएच स्केल। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये पीएच 0 से 14 के बीच में ही होता है? क्या ये इसकी वैल्यू नेगेटिव या फिर 14 से ज़्यादा हो सकती है? तो आंसर है हाँ, हो सकती है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना। एक्चुअली जो ये पीएच स्केल है, ये जो यहाँ पे आपको पीएच स्केल दिख रहा है ये वाला, ये ओनली फॉर वाटर मीडियम के लिए, ओनली फॉर वाटर। अगर वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, मान लेते हैं कि अदर सॉल्वेंट ले लिया, तो ये पीएच स्केल वहाँ पे वैलिड, जो पीएच स्केल होगा ये वाला, वो अब वैलिड नहीं होगा। उसके लिए हमें दूसरा स्केल पढ़ना पड़ेगा। होगा वो भी पीएच ही, लेकिन वो सॉल्ट अलग होने के कारण पीएच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो पीएच स्केल है 0 से 14 ओनली फॉर वाटर होना चाहिए। वाटर, उसमें सॉल्वेंट होना चाहिए, वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। वाटर के अलावा अगर किसी और में चेक करोगे तो आपको पीएच की वैल्यू डिफरेंट देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने क्या लिया है, 1 लीटर HCl सॉल्यूशन ले लिया है, 1 लीटर HCl सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर से इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ, H2O ऐड कर रहा हूँ। वो कितना कर रहा हूँ, वो भी मैं 1 लीटर कर रहा हूँ। तो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर ऐड करने से पहले? हाँ, जब हम इसमें वाटर ऐड कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लीटर सॉल्यूशन में HCl है, और जैसे इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो पूरा जो हो जाएगा ये 2 लीटर HCl सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेस। कैसे? पहले तो 1 ही लीटर में H+ घुले हुए थे, और फिर क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम वो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर बाद में क्या हुआ कि ये 2 लीटर में आ गए। इसको ना आप ऐसे समझो कि पहले 100 ग्राम चीनी है, उसको 1 लीटर में पानी में घोला है, तो वो ज्यादा मीठा होगा। फिर क्या किया आपने, 1 लीटर और पानी डाल दिया है, तो वो कम मीठा हुआ ना। तो सेम इसी तरीके से कंसेप्ट भी चल रहा है कि पहले ये ज्यादा एसिडिक था और वाटर ऐड करने के बाद इसकी H+ की आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई। तो अब H+ की आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो ये क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया, ठीक। और ये क्या था हमारा, ये हो जाएगा मोर एसिडिक। तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है कि जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक। एसिडिक नेचर डिक्रीज। अच्छा, सपोज करो कि एसिडिक नेचर डिक्रीज हो गया, तो अभी आपने पीएच देखा था ना कि जो एसिड, जो सबसे अच्छे एसिड होते हैं वो उतने ही कम होते हैं उनकी पीएच वैल्यू। तो अगर एसिडिक नेचर कम हो गया तो पीएच की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी, तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन पे। सिमिलरली अगर मैं बेस बेस ले लेता यहाँ पे, तो पीएच की वैल्यू ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन जो बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर तो डिक्रीज होगा, और पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। एक बार हम देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। तो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, ये क्या लिखा है कि पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सही बात है, एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस, बेस को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि डाइल्यूशन का किस तरीके से इफेक्ट होता है पीएच पे। अब हमारा बस एक ही चीज बच गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये तो आप तुरंत देख के पता लग जाएगा कि आप कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड होगा। तो जिसकी पीएच की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो गया। और जिसकी पीएच की वैल्यू ज्यादा हो गई, पीएच की वैल्यू, पीएच वैल्यू मोर, उस वो ज्यादा, वो क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया। तो पीएच की वैल्यू लेस होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, पीएच की वैल्यू मोर होने का मतलब यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दो एसिड ले लो, सेम कंसेंट्रेशन रख दो, सेम कंसेंट्रेशन रख दोगे तो आपको पता है, सपोज कि 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, तो आपको पता है कि H+ आयन किस में ज्यादा होंगे, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज्यादा होंगे।
तो इसकी पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जबकि एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, हमारा वीक एसिड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। लेकिन अभी तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि हम H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन है, जैसे कि यही 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन निकालेंगे कैसे। मेन मुद्दा तो यही था ना कि कंसंट्रेशन पता लग जाएगा तो हमें पीएच भी पता लग जाएगा। तो एक्चुअली ये ना आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि जो पीएच होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे सारे और आपको एच प्लस की कंसंट्रेशन मिल जाएगा। सपोज करो कि मेरा पीएच मान लेते हैं कि 7 है, 7 हो गया, तो इस वैल्यू में 7 रख दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को एक H प्लस की कंसंट्रेशन मिल जाएगी जो कि होगी 10 की पावर -7। तो इस तरीके से हम किसी भी पीएच से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव। एक्चुअली जो हम बने हुए हैं, जितने भी प्लांट या हम हैं, वो एक पर्टिकुलर पीएच के लिए बने हुए हैं। जनरली पीएच की वैल्यू क्या होती है उसमें 7 से 7.8। इसी पीएच पे हमारे जितने भी बॉडी है वो फंक्शन है वो इंटरनली काम करते हैं। एक और चीज, जब हमारा जो रेन होता है, रेन रेन का जो पीएच होता है वो लगभग न्यूट्रल होता है 5.6। लेकिन अगर इस रेन की पीएच की वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाए तो उसे कहेंगे कि वो एसिडिक हो जाता है, और ऐसे रेन को कहेंगे एसिड रेन। तो यही होता है कि जब when the pH of rain is less than 5.6 it is called acid rain। अब एसिड रेन होगा, अब वो जाके क्या करता है, रिवर में जाके मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसका भी पीएच कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरीके से पीएच हमारे इन्वायरमेंटल को और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको इफेक्ट करता है। दूसरा है कि पीएच ऑफ सॉइल। तो अलग अलग प्लांट के लिए ना एक स्पेसिफिक रेंज होती है पीएच की, जिसके कारण वो हेल्दी ग्रोथ होती है उनमें प्लांटों की। तो ये पीएच ऑफ सॉइल के बारे में था। देखो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक में होता है हमारा HCl। स्टमक में क्या होता है, हमारा HCl होता है, ठीक है। और वो आपको पता है कितना कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी वैल्यू तो 1.2 के आसपास होती है। तो वो हमारे क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसको पचाने में मदद करता है। समटाइम्स क्या हो जाता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाती है। इनडाइजेशन में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन वगैरह होता है, पेन एंड इरिटेशन होती है। तो इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, अब देखो एसिड की मात्रा पेट में बढ़ी हुई है, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस देंगे। तो इसलिए जो पेन को कम करने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड्स करते हैं। एंटा एसिड मतलब जो माइल्ड, ये क्या होते हैं, एंटा एसिड जो होते हैं वो माइल्ड बेस की तरह काम करते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह, जो क्या करते हैं, जो एक्सेस एसिड बन रहा है हमारे पेट में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्या है इसका। जो नेक्स्ट है हमारा, पीएच चेंजेस कॉज अ टूथ डिके। मतलब पीएच के चेंज होने के कारण हमारे दांत भी टूट जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा जो दांत है, टीथ है, वो किससे बना हुआ होता है, वो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये किसी भी चीज़ में डिजोल्व नहीं होता, पानी में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन अगर पीएच की वैल्यू लोअर देन 5.5 हो जाए तो ये क्या होता है, टूथ डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। टूथ का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है अगर वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है। एक्चुअली जो हमारा मुंह का पीएच होता है वो लगभग 5.5 होता है, अगर इससे नीचे गया तो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। तो देखो होता क्या है कि जो मधुमक्खी होती है वो जब हमें काटती है तो उसमें क्या होता है, एक एसिड रिलीज करती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें पेन एंड इरिटेशन होती है। इससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सोडा वोडा उस पर आके रब कर दिया। नेक्स्ट है, देखो एक बहुत अच्छा प्लांट होता है जिसका नाम होता है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट की पत्तियां ना बड़ी नोकीली होती है, उसमें हेयर जैसे कुछ निकले हुए होते हैं। तो वो जब हमारे पे टच होती है ना तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी में ना मेथेनोइक एसिड रिलीज कर देती है, जिसके कारण काफी बर्निंग सेंसेशन और पेन फील होता है। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से दिखता है ये होता है, देखो नेटल प्लांट, ठीक है, जंगलों में उगता है। बहुत ज्यादा मतलब पेन वेन हो जाता है अगर हम इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसी के साथ में ना एक और प्लांट उगता है जिसको हम कहते हैं डॉग प्लांट। अब ये क्या करता है डॉग प्लांट,
अगर आप सपोज करो कि नेटल प्लांट से टच हो गए, तो उसी के पास ये भी होगा डॉग प्लांट। ये एंटी एसिड की तरह काम करता है, इसी की पत्तियों को दोबारा आप रब कर लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो किस तरीके से जो हमारा नेचर है वो भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है हमारे लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन इन्वायरमेंट, प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसके में हमें इतना ही पढ़ना था पीएच के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में क्या है कि ये नेचुरल सोर्स है कि हमारा, और नेचुरल सोर्स है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। और इसमें देखते हो कि कौन सा एसिड है, ठीक है। देखते हैं कि पहले विनेगर है, विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, सिरका जिसे कहते हैं। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में हमारा टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। सॉल्ट और मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किस में किस तरीके का एसिड होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं। तो पीएच में बस हमें इतना ही पढ़ना था। बाकी अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया सॉल्ट के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।